हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस। उन्होंने 40 युद्ध के लिए अन्वेषण किए, खोज किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। और उनके इस सेवा के लिए उन्हें पदक से सम्मानित किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रेट मैनर। 1929 में बहुत ही शानदार तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब की सिल्वर जुबली मनाई गई, रजत जयंती मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम, यानी उनका स्वागत किए, सम्मान किए। एट ए बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। उस फंक्शन में, उस समारोह में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए एडिसन खड़े हुए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। और इस प्रकार 18 अक्टूबर 1931 संडे मॉर्निंग, यानी 18 अक्टूबर 1931 के संडे मॉर्निंग में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। 10 और इस प्रकार ended the great and eventful life of a man। और इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का अंत होता है जिसका जीवन घटनाओं से भरा हुआ था। Who enriched human life, जो मानव जीवन को समृद्धशाली बनाए, मानव जीवन को enriched किए। And happiness, और प्रसन्नता से भर दिए। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं किसी भी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा which will destroy life, जो जीवन को नष्ट कर दे, यानी जीवन को नष्ट करने वाली कोई भी ऐसा खोज मैं नहीं करूंगा। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश चाहता हूँ, यानी चाहता हूँ कि लोग खुश हों, प्रसन्न हों। मैं चाहता हूँ कि लोग हैप्पीनेस में रहें, प्रसन्नता में रहें। He also said, वह यह भी कहे, the world has been in darkness too long, कि संसार बहुत दिनों से अंधकार में था। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं इस संसार को अधिक प्रसन्नता, अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word, उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter, उनका ग्रामोफोन या एडिसन के द्वारा बनाया गया जो ग्रामोफोन है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ और प्रसन्नता देता, हंसी देता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका वैद्युत बल्ब हैज गिवन अस मोर लाइट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश को और इस संसार को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह बहुत लोगों की आवश्यकता है, यानी अधिक से अधिक लोग एडिसन की तरह हो। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों को इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, एडिसन के जीवन का अनुसरण करना चाहिए और जीवन को समृद्धशाली, प्रसन्नचित बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि एडिसन
एडिसन के जीवन के संघर्ष और उनके परिश्रम, उनके अंदर जो एक्सपेरिमेंट के प्रति एक दिलचस्पी थी, उसके विषय में बताता है। और ये बताया गया कि इतने संघर्ष के बाद एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिससे आज मानव समृद्धशाली है, प्रसन्नचित है, खुशहाल है। और इसी क्रम में स्टूडेंट, चूँकि ये लेसन समाप्त हो चुका है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें प्रश्न क्या बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न के विषय में भी कुछ चर्चा करेंगे। देखा जाए कि इसमें प्रश्न क्या है और इस प्रश्न को हम लोग कैसे समझें, क्योंकि जब प्रश्न समझ में आता है तब उसका उत्तर आसान हो जाता है। अब जैसे स्टूडेंट आपके सामने ये लिखा है पीछे एक्सरसाइज में, ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, तो पहले हम लोग ये देखें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है क्या चीज। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। यानी टीचर क्यों सोचती थी कि एडिसन एक मूर्ख और शरारती लड़का है। क्यों ये सोचती थी, क्यों वह सोची कि एडिसन एक मूर्ख और शरारती लड़का है, ये पहला क्वेश्चन है। अभी हम आपको पहले पूरे प्रश्न के विषय में बता रहे हैं, जो खास प्रश्न है पहले समझ लिया जाए कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या कहा, व्हाई डिड द टीचर थिंक, यानी टीचर क्यों सोची दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि स्टूपिड यानी एडिसन जो है स्टूपिड और नाटी है, ऐसा क्यों सोची। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, हु वाज एडिसन, यानी एडिसन कौन था, डिस्क्राइब द इन्वेंशन दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और उस इन्वेंशन को का वर्णन कीजिए, उस आविष्कार को बताइए जो एडिसन को पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन स्कूल से बाहर क्यों निकाल दिया गया। चौथा क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है, हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम, एडिसन अपने माँ को एक अच्छे टीचर के रूप में कैसे पाया। पांचवें क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हाउ डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, हाउ डिड एडिसन डिसाइड। क्वेश्चन इस तरीके से इसको होना चाहिए और बेहतर रहेगा कि व्हाई डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, यानी एडिसन रेलवे में जाने का निश्चय क्यों किया। हाउ मच डिड ही अर्न ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने क्या कमाया। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस देखेंगे, व्हाई वाज ही डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, यानी वो अपनी नौकरी से क्यों निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट आर द इन्वेंशन मेड बाय एडिसन, एडिसन के द्वारा क्या इन्वेंशन किए गए, क्या आविष्कार किए गए। हाउ डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका, एडिसन अमेरिका में कैसे फेमस हो गया। आफ्टर हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आफ्टर हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट डिड एडिसन सक्सीड इन इन्वेंटिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी एडिसन कितने प्रयोगों के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका, एडिसन अमेरिका के लोगों से क्या प्रॉमिस किया। हाउ डिड ही कीप हिज प्रॉमिस, वह अपने वादे को कैसे पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन, सभी वैज्ञानिक एडिसन पर क्यों हंसे। और लास्ट में क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, यानी किस प्रकार से एडिसन इस संसार को प्रसन्न किया, खुश किया। तो ये थे इसके क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इस लेसन को पढ़ाते समय स्पष्ट न हुआ हो। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम लोग देखें, आफ्टर हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट डिड एडिसन सक्सीड इन इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, यानी कितने प्रयोगों के बाद एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट बनाने में सफल हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में सफल हुआ।
तो आपको लेसन पढ़ाते समय बताया गया था कि आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, यानी लगभग 1200 प्रयोगों के बाद एडिसन सक्सीडेड इन इन्वेंटिंग द इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक लाइट बनाने में लगभग उसे 1200 प्रयोग करने पड़े थे। कारण क्या था कि एडिसन को डिसमिस कर दिया गया उसके जॉब से, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जिस समय एडिसन प्रयोग कर रहा था उस रेलवे वैगन में, तो फास्फोरस का कुछ टुकड़ा जमीन पर गिर गया था जिससे आग लग गई थी, और जिसके कारण उसे जो है नौकरी से निकाल दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। Why was Edison taken out of school? एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? यानी जैसे आप कह सकते हैं कि एडिसन was taken out of school because his teacher thought him naughty and stupid. उसको नॉटी और स्टूपिड समझ ली, इसलिए उसे निकाल दी। एडिसन की माँ उसके लिए कैसे अच्छे टीचर के रूप में साबित हुई, क्योंकि उसके सभी प्रश्नों का बहुत ही धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी, उसको इनकरेज करती थी, उसके प्रयोग में उसकी मदद करती थी। इस तरीके से एडिसन की माँ जैसे एडिसन के लिए टीचर का काम की हूँ, एक अध्यापिका का काम की हूँ। एडिसन के प्रयोग उसको अमेरिका में जिस समय उसे व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया, तो ये काम या इसके द्वारा वो जो है पूरे अमेरिका में फेमस हो गया। तो इस तरीके से अगर इस प्रश्न पर हम लोग विचार करें तो लगभग हर प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, और इस प्रश्न को हम लोग चूंकि लेसन पढ़ चुके हैं, पूरा समझ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रश्न भी आसान हो जाता है। जब प्रश्न समझ में आता, क्वेश्चन समझ में आता कि क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या है, तो ऐसी स्थिति हम उसका आंसर आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इस प्रकार से, अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो ट्रू और फॉल्स होते हैं, हमें टिक करना रहता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे क्वेश्चन की रिस्ट्रिक्शन है ट्रू एंड फॉल्स टाइप स्टेटमेंट्स, यानी कुछ कथन है जिसमें ट्रू और फॉल्स है, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से हमको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा, एडिसन कनाडा में पैदा हुआ था। तो हमें पहले ही मालूम है कि एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ही वाज बॉर्न इन अमेरिका नॉट इन कनाडा, वो अमेरिका में पैदा हुआ था, कनाडा में नहीं। तो इस प्रकार से अगर ये स्टेटमेंट है कि एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा, इसका मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब ये फॉल्स है। पुनः एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज ही हैड ईटन ऑल द एग्स, एडिसन की माँ के द्वारा उसकी पिटाई हुई क्योंकि वह सभी अंडे को खा लिया था। ऐसा प्रश्न में तो ऐसा तो लेसन में कहीं नहीं आया, इसलिए ये कथन भी फॉल्स है। इलेक्ट्रिक लाइट्स शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1878, अमेरिका में पहली बार 1878 में इलेक्ट्रिक लाइट चमका, यानी इलेक्ट्रिक लाइट की चमक पहली बार अमेरिका में 1878 में, जबकि ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, ऐसी चीजें कहीं भी नहीं आपके बुक में मिलती हैं। इसका मतलब एक कथन फॉल्स है। फॉर एडिसन हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर, एडिसन के लिए उसकी माँ ही सबसे अच्छी टीचर थी, बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। एडिसन वाज ए डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज, अपने विद्यार्थी जीवन में वो एक डल माइंड स्टूडेंट था, डल माइंड लड़का था, यानी मंद बुद्ध लड़का था। ये मंद बुद्ध लड़के का काम नहीं है कि जो ऐसे प्रश्न टीचर के सामने रखे, वो बहुत ही शार्प माइंड था। ये कथन कह रहा कि वो डल माइंड था, इसलिए ये कथन बिल्कुल फॉल्स है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन इन 1877, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने सन हैं, जितनी भी स्थिति है, जहाँ जहाँ भी सन दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना रहेगा कि किस तरीके से उस सन में क्या घटना घटी थी। जैसे इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, यानी वो मशीन पर काम शुरू कर दिया था, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो ह्यूमन वॉइस को बना सकती है, ह्यूमन वॉइस को रिप्रोड्यूस कर सकती है। द नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब 1877 में नहीं बना था, नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले साल उसने बनाया, यानी 1878 होता तब ये कहा जा सकता है कि हाँ ये बात सही है, ये चीजें सत्य है। एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन इन 1877
ये फॉल्स है, क्योंकि उसने 1877 में अपना काम शुरू किया था, लेकिन वो मशीन जो बनी थी वह 1 साल बाद बनी, यानी नेक्स्ट ईयर में बनी थी। इसका मतलब 1878 में वो ग्रामोफोन बना होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन्वाइटेड एडिसन टू द व्हाइट हाउस। अमेरिकी राष्ट्रपति उसे व्हाइट हाउस में इन्वाइट किए, बिल्कुल ट्रू है। एडिसन डाइड ऑन संडे 18 अक्टूबर 1931। जैसा जो लेसन की समाप्ति पर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जहां पर ये बताया गया है कि उसकी बीमारी बढ़ती चली गई, और इस प्रकार से हम लोगों ने इसी लेसन में, अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 18 अक्टूबर 1931 को, यानी संडे मॉर्निंग में उसकी डेथ हो जाती है। यानी संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931 और संडे 18 अक्टूबर 1931 ये यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर हम इस बुक से देखें तो ऐसी स्थिति में हमें पता चल रहा है 18 अक्टूबर 1931 ये बिल्कुल ट्रू है, उसी दिन उसकी मृत्यु हुई थी, और इस प्रकार से ये ट्रू है। तो ट्रू और फॉल्स या जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसे आसानी से समझ सकते हैं और उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो बहुत इजी वे में हमने आपको ये लेसन बताने का प्रयास किया है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक बताएंगे। धन्यवाद।